हेलो एवरीवन, एडुमोंग की स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 93/20 पोस्ट कोड का जो स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था DSSB में, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे पिछली वीडियोज में। आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन विच ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज डेवलप्ड। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो किस स्टेज में डेवलप हो जाता है। देखिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरली बॉयज में डेवलप होता है और गर्ल्स में जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स में। तो इनमें से किस स्टेज में जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है देखने को मिलेगा? इसका आंसर है थर्ड, फेलिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज केयरफुल एंड डेलिबरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और सस्पेंड जजमेंट। देखिए, थिंकिंग के बारे में पूछा है कि किस टाइप की थिंकिंग में हम जजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सस्पेंड करेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग के क्रिटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा है। इसमें हम जो हाइपोथेसिस लगा है या फिर जो जजमेंट जो दी गई है उसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकते हैं उसकी तरफ, नेगेटिवली भी हम उस जजमेंट की तरफ रिएक्ट कर सकते हैं या फिर उस जजमेंट को सस्पेंड भी कर सकते हैं। सो जजमेंट को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या फिर सस्पेंड करने की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होती है। सो इसका आंसर होगा बी, क्रिटिकल थिंकिंग। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ऑप्शन नंबर ए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जो हम अपने माइंड में सोचते हैं। लॉजिकल थिंकिंग इज थिंकिंग विद एनी लॉजिक, किसी लॉजिक के साथ जो हम कोई चीज करते हैं, दैट इज लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज यूजली यूज्ड to refer to a generalization that is still a conjecture and has to be either proved to be true or shown to be false by means of a counter example। देखिए, हमने एक गेस लगाया है। कंजेक्चर का मतलब होता है टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट एनी प्रूफ, यानी कि बिना किसी प्रूफ के हमने एक गेस किया है या फिर एक परिकल्पना जो है हमने बना दी है और उस परिकल्पना को हम बाद में प्रूव करेंगे कि वो जो हाइपोथेसिस है या फिर जो वो गेस है वो हमारा सही है या फिर वो गेस हमारा गलत है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा डी, ये होगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होती है, अगर हिंदी में बात करें तो परिकल्पना, यानी कि हम बिना किसी प्रूफ के कोई एक गेस लगा लेंगे, कोई एक फैक्ट हम जो है बना लेंगे और बाद में जो है उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा गेस है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। सो दिस इज हाइपोथेसिस, परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ परसीव्ड इंफॉर्मेशन। देखिए, कोई इंफॉर्मेशन हमने परसीव कर ली है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर कर ली है और उसकी हमने कोई एक पर्टिकुलर समझ बना ली है उस इंफॉर्मेशन को लेके, और वो परसीव्ड इंफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं रिटेंशन और रिकॉल की प्रोसेस से जो रिलेटेड है, तो वो कौन सी प्रोसेस है? तो ये सिंपली मेमोरी इसका आंसर होगा, क्योंकि जो रिटेंशन है और रिकॉल है उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मेमोरी, हमारी ब्रेन मेमोरी से ही रिलेटेड होता है। सो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए वायरस इन्फेक्शन of anterior horn cells in the brain stem and spinal cord resulting into temporary or permanent paralysis। देखिए, हमारी जो एंटीरियर हॉर्न सेल है, हमारी ब्रेन स्टेम और हमारे स्पाइनल कोड के अंदर जो हमारी एंटीरियर हॉर्न सेल है, उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और उस इन्फेक्शन से क्या होगा, जो पैरालिसिस हो सकता है हमारी बॉडी में, चाहे वो परमानेंट पैरालिसिस हो या फिर वो टेम्परेरी पैरालिसिस हो। सो जो एंटीरियर हॉर्न सेल है अगर वो प्रभावित होंगी हमारी, तो वो हमारी वो पोलियोमिलाइटिस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पोलियोमिलाइटिस में हमारी एंटीरियर हॉर्न सेल्स में जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, पोलियोमिलाइटिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स इम्पेयर्ड विजन इन वन आई ड्यू टू लैक ऑफ इट्स यूज इन अर्ली चाइल्डहुड। देखिए, हमारे अर्ली चाइल्डहुड में हम अपनी एक आंख का जो है कम इस्तेमाल कर रहे हैं और उस हमारी आंख का कम इस्तेमाल होने की वजह से, उसका यूज कम होने की वजह से एक विजन में इंपेयरमेंट देखने को मिली है। तो उस विजन इंपेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एम्ब्लायोपिया।
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा। कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद, जो कि जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ग्लूकोमा रिलेटेड है इंट्राओकुलर प्रेशर से। इंट्राओकुलर प्रेशर अगर जब हमारी आई में ज्यादा हो जाएगा तो उसके कारण जो है ग्लूकोमा देखने को मिलेगा। सो इसका आंसर है सेकंड, एम्ब्लायोपिया, impaired vision in one eye due to lack of its use in early childhood. Next question is, people with which type of hearing loss needs cochlear implant to gain access to spoken word and sound in the environment? देखिए इनमें से किस टाइप के हेयरिंग लॉस में कोक्लियर इम्प्लांट की जरूरत है, यानी कि हमारे कोक्लिया को कहीं ना कहीं इम्प्लांट की जरूरत है ताकि हम जो स्पोकन वर्ड्स हैं या फिर जो हमारी साउंड है इन्वायरमेंट की उनको हम ग्रहण कर सके। तो सिंपली इसका आंसर होगा SNHL, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, क्योंकि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ही कहीं ना कहीं हमारे जो है कोक्लिया या फिर हमारे इनर ईयर से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। इनर ईयर के अंदर ही जो है कोक्लिया देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट SNHL, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ लीडरशिप दैट इज आल्सो नोन एज मैनेजरियल लीडरशिप and in which leaders promote compliance by followers through both rewards and punishment। देखिए एक इस ऐसी टाइप ऑफ लीडरशिप जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज होता है और साथ साथ उस लीडरशिप को मैनेजरियल लीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। देखिए अगर आपने लीडरशिप का चैप्टर अगर पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद ये मुश्किल होगा आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the type of behavior which are elicited by stimuli of environment that are well known and can be identified easily। देखिए हमने environment में कोई stimulus दिया है, environment में हमने कोई stimulus दिया, उस stimulus के कारण जो कोई behavior elicit हुआ, यानी कि stimulus देखा और उस stimulus के बाद कोई behavior देखने को मिला, यानी कि behavior किसकी वजह से हुआ है, stimulus की वजह से, और वो behavior जो है वो करवाया गया है इंडिविजुअल के अंदर या फिर बच्चे के अंदर। सो एलिसिटेड बिहेवियर की इसमें बात की गई है, तो स्टिमुलस से हुआ एलिसिटेड बिहेवियर, स्टिमुलस से आया एलिसिटेड बिहेवियर, यानी कि ये बिहेवियर जो है बच्चे से करवाया गया है स्टिमुलस का लालच देके। सो हम इसको बोल सकते हैं कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करवाया गया है। सो ये किस टाइप का बिहेवियर हुआ, ये हुआ रिस्पोंडेंट बिहेवियर। सो इसका आंसर होगा सी इज रिस्पोंडेंट बिहेवियर। वॉलंटरी बिहेवियर वो होता है जब हम बच्चा खुद ही अपनी मर्जी से कोई बिहेवियर करता है, लेकिन यहाँ पे स्टिमुलस दिखा के, कोई रिवॉर्ड दिखा के बच्चे से बिहेवियर निकलवाया गया है, बच्चे से बिहेवियर एलिसिट करवाया गया है। सो दिस इज स्टिमुलस से बिहेवियर एलिसिट होना, यानी कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर की इसमें कहीं ना कहीं बात की गई है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।